देश का सबसे बड़ा मौलाना मोदी योगी का नाम सुनते ही नाचने लगा। कहने लगा जब तक है जान सिर्फ मोदी योगी का लूंगा नाम। राहुल और अखिलेश टोपी कैसे पहनेंगे? हैदराबाद वाले भाईजान अब क्या करेंगे? इफ्तार से पहले मोदी योगी के लिए उपवास करने वाला मौलाना कौन है? दिल पर टैटू बनवाएगा, हाथ पर नाम लिखवाएगा और भाईजान से भी बुलवाएगा हर हर मोदी घर घर योगी। मौलाना कहते थे मोदी, हजारों की भाईजान की भीड़ से आवाज आती थी मोदी मोदी। मौलाना कहते थे योगी, भीड़ अपने आप बोलने लगती थी योगी योगी। लखनऊ में बड़े मंच से बैठे हजारों लोगों का ऐसा हुजूम था और मंच पर देश के सबसे बड़े मौलवी में से एक बैठे थे। किसी मौलाना की मोदी और योगी के लिए ऐसी दीवानगी इससे पहले देश ने कभी नहीं देखी थी। इसकी गूंज इतनी तेज थी कि हैदराबाद में बैठे भाईजान की रातों रात नींद उड़ जाए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विपक्षियों के कान खड़े हो जाएं। राहुल अब कितना भी इफ्तार पार्टी कर लेंगे, अखिलेश अब कितना ही गोल टोपी पहन लेंगे, लेकिन बात जमेगी नहीं, क्योंकि यूपी से बिहार तक, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक बड़ी तस्वीर लखनऊ में बैठे बैठे समझ में आ चुकी है। 2024 के चुनाव में जो मोदी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, एक झटके में हट गया, जिसकी बदौलत राहुल, नीतीश, तेजस्वी, ममता, अखिलेश, स्टालिन और उद्धव दिल्ली पहुंचने का सपना देख रहे थे, वो अब मोदी के साथ आ गए हैं। हम बात करें देश के सबसे बड़े मौलाना कल्बे ज़बात की। हम चर्चा कर रहे हैं उनके उस बयान की जिसके बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। क्या है वो बयान और कैसे इसके बाद विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी इस बार भाईजान पर खासा फोकस कर रही है। खासकर पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की नजरें हैं। इससे पहले हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे 5 सूत्री फॉर्मूले के जरिए यूपी में भाईजान को साधने की तैयारी चल रही है। अब मौलाना कल्बे ज़बात के बयान ने हमारी उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका अब मोदी के साथ खुलकर आ चुका है। सबसे पहले बताते हैं मौलाना कल्बे ज़बात ने क्या क्या कहा है। शिया महासम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्मगुरु मौलाना कल्बे ज़बात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने शिया समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया। पिछली सरकारों में हमारे साथ ज्यादती हुई है। शिया को सबसे ज्यादा पिछड़ी कैटेगरी में रखा जाता है। हमारे समुदाय को अब सिर्फ योगी और मोदी से ही बहुत उम्मीदें हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे समुदाय को अब सिर्फ योगी और मोदी से उम्मीदें हैं। ये कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े मौलाना कह रहे हैं। कल्बे ज़बात ने जैसे ही मोदी योगी का नाम लिया, इशारा साफ हो गया कि 2024 में भाईजान अब खुले तौर पर बीजेपी के साथ है। इतना ही नहीं, कल्बे ज़बात ने सच्चर कमेटी के हवाले से बताया कि देश में सबसे ज्यादा पिछड़े भाईजान हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ा शिया समुदाय है। पसमानदा के नाम पर जो चीजें और स्पेशल पैकेज आ रहा है वो शियाओं तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पसमानदा शिया हैं। कल्बे ज़बात ने आगे कहा, मैं चाहता हूं योगी मोदी तक हमारी बात पहुंचे। इनके अलावा हमारी मुश्किल कोई दूसरा हल नहीं कर सकता। इससे पहले हर हुकूमत में हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा उम्मीद किसी से है तो बीजेपी से है, जो सत्ता में है। ये हमें अधिकार देंगे जो अभी तक किसी भी हुकूमत ने नहीं दिया। कल्बे ज़बात ने शिया मुसलमानों की ताकत का एहसास भी कराया और कहा कि लोगों में भ्रम है कि शिया की संख्या कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें छिपाया जाता है। शिया महासम्मेलन के जरिए हम लोगों के इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। अब बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाने वाले को जवाब मिल चुका है। खुद मुसलमानों के बड़े नेता कल्बे ज़बात ने मोदी योगी की तारीफ कर आने वाले चुनाव के परिणामों के संकेत दे दिए और बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो कुछ हद तक दूर भी हो चुकी है। बीजेपी अब अधिक जोश खरोश के साथ 2024 की तैयारियों में जुट गई है। कल्बे के इस बयान ने विरोधियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाईजान अब किसी दूसरे के इशारे पर चलने वाले नहीं है। अब वो सब कुछ समझने लगे हैं और जो उनके हित की बात करेगा वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे।